अच्छा, पर्सपेक्टिव जो होता है वो हमारे बेसिकली लेंस होते हैं। इसको हम कॉमन वर्ड में हम इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करें, मतलब आपने ग्लासेस आपने यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ को कौन से ग्लासेस से देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, आपके पास माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप कंसीडर कर सकें कि सिर्फ यही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव को समझने की एक बेसिक डेफिनेशन समझ लें आप, कि एक सिचुएशन है, कोई और भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, इस माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी को हम पर्सपेक्टिव कहेंगे कि हाँ यार, ये भी है तो ये भी हो सकता है। कि हम कि फर्ज करें कोई एक्स वाई जी पर्सन है, वो एक्स वाई जी चीज के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक पर्सपेक्टिव है। अगर आपने किसी चीज के बारे में पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, या किसी के ऑलरेडी पर्सपेक्टिव बने होते हैं, ठीक है, तो आपकी एक एक जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए उसके पीछे, कि आपने समझना है वो चीज है क्या। ठीक है, आप फर्ज करें आप समझना चाहते हैं कि क्रिकेट क्या चीज है, या फुटबॉल क्या चीज है। ठीक है, तो आप अब फर्ज करें कोई और गेम वाला जाता है, बास्केटबॉल वाला चलें सपोज कर लें। ठीक है, बास्केटबॉल वाला फुटबॉल को गेम देखने जाता है, कि चलो मैं देखता हूँ कैसी है ये फुटबॉल। ठीक है, अब बास्केटबॉल वाला अगर वाकई में अगर उसको चीज को समझना चाहेगा ना, ठीक है, तो वो अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो उससे उस चीज को रिलेट नहीं करेगा। अगर वो उस चीज से रिलेट करना शुरू होगा तो उसके अंदर बाइसेस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कोई इमोशनल अटैचमेंट आनी शुरू हो जाएगी बीच में, कि भाई वो गेम ज्यादा अच्छी है, ये वो है, ये ऐसे है। ठीक है, इस ये जो माइंडसेट होता है ना, ये आपको एक नई चीज को सीखने से रोकता है। ठीक है, ये चीज परसेप्शन के लिए भी उतनी ही ट्रू है जितनी पर्सपेक्टिव के लिए है। अब फर्ज करें आप एक चीज को देख रहे हैं। ठीक है, अब जिन्होंने रिसर्च किया उनको पता होगा कि परसेप्शन और पर्सपेक्टिव खराब कैसे बनते हैं। बन तो रहे हैं, उसको रोक तो कोई नहीं रहा, लेकिन खराब कैसे बन रहे हैं, करप्शन कहाँ आ रही है उसमें, एरर किधर आ रहे हैं। ठीक है, कोई दो तीन चैलेंज टॉप ऑफ हेड पे हैं, वो हैं आपकी जो इमोशनल स्टेट्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके जो किसी ने आपकी जो तरबियत एक किसी खास तरीके से की है वो हो सकती है। जी, लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब काफी सारे फैक्टर्स हैं जो आपके जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, और और इस चीज को आप ऐसे समझें, चलें रिलीजन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। जितने भी हमारे जो फिक्के बने हुए हैं, ठीक है, वो अपने 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 पर्सपेक्टिव के अंदर गुम है, कि हम ठीक हैं। ठीक है, और दूसरे बंदों के वो पर्सपेक्टिव सुनने को रेडी नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने बिलीफ्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी बहुत है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत है। कोई और एग्जांपल दें इस चीज की कि क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, कोई पार्टिसिपेट भी करें साथ साथ। वो ऐसे हो सकता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ उसी को ही मानते हैं जिसके साथ ही उनकी इमोशनल अटैचमेंट हुई होती है। हाँ, तो इमोशनल अटैचमेंट हो गई, ये एक आंसर आ गया आपके पास। और क्या हो सकता है? वो गलत नहीं करना चाहते अपने उसको, कि जो लर्न यानी अनलर्न नहीं करना चाह रहे, एक किस्म का ओपन माइंड नहीं है कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी से ये बहुत अच्छे आंसर आए हैं अभी आपके, मैसेजेस में भी बहुत बेहतरीन आंसर आए हैं। ऐसे ही पार्टिसिपेट किया करें ताकि ना
ज़रा एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट रहेगा। अच्छा, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात की है। पर्सपेक्टिव क्या है? एक आपके ग्लासेस हैं एक। ठीक है, आपने एक एक ग्लासेस लगाए हैं और उससे आप उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें आपके सामने 10 ग्लासेस पड़े हैं। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ बना लें जो भी है। ठीक है, तो आप एक ग्लासेस लगाएंगे, आपको एक तरीके से चीज नजर आएगी। दूसरा लगा लेंगे, एक और डिफरेंट तरीके से नजर आएगी। तीसरा लगाएंगे, आपको एक डिफरेंट तरीके से चीज नजर आएगी। और डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। ठीक है, हो सकता है कि जो ग्लासेस नंबर 1 से आपको जो चीजें नजर आ रही हैं वो ग्लासेस 2 में नजर ना आए। मतलब हर ग्लासेस आपको एक यूनिक चीजें दिखाएगा। यहां तक चीज समझ आती है? जी सर। मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला यहाँ पे आ रहा है, लोग एक ग्लासेस पहन लेते हैं और कहते हैं भाई ये मेरी रियलिटी है। जब आप अपने पर्सपेक्टिव को रियलिटी समझ लेते हैं, वो पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं रहता। ये मसला है सारा। इसी वजह से सारी फसाद होती है। सर वो फिर पर्सपेक्टिव किस में बदल जाता है? परसेप्शन में बदल जाता है या बिलीफ में बदल जाता है? बिलीफ ही कह रहे हैं ना उसको, वो उस चीज पे बहुत ज्यादा रिलाय करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि अच्छा पर्सपेक्टिव अच्छा। की डेफिनेशन ही यही है कि वो एक एक तरीका है देखने का, या एक एक काइंड ऑफ ग्लासेस हैं। आप एक ग्लासेस से देख रहे हैं। अभी आपको मैंने ग्लासेस की इसीलिए एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ बेहतर है। ठीक है, बाद डेफिनेशन हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक नई चीज समझ आ रही होती। तो मैंने आपको ग्लासेस वाली इसलिए एग्जांपल दिया कि आपको समझ आएगी। आपके सामने 10 ग्लासेस पड़े हैं। ठीक है, और आप उनमें से एक उठा के पहन लेते हैं और कहते हैं भाई यही ठीक ग्लासेस हैं। ठीक है, जब वो ठीक हो गया आपकी नजर में, ठीक है, तो वो एक चीज पर्सपेक्टिव नहीं रहेगी फिर। ठीक है, आपके लिए वो पर्सपेक्टिव नहीं रहेगी, बेसिकली कहने का मकसद ये है। क्योंकि आप अब उस चीज पे भरोसा करना शुरू कर दिए कि यही सब कुछ है। ठीक है, तो क्योंकि शुरू में तो आपके सामने 10 ग्लासेस थे ना, आप उसको पर्सपेक्टिव के तौर पे ही देख रहे थे कि भाई ये एक नजरिया है चीजें देखने का। जो एग्जाम्पल दी कि जो बंदा फिरकों में चले जाता है, हर कोई अपना अपना एक बना लेता है पॉइंट ऑफ व्यू, उसको पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया उनका, मगर वो बिलीफ नहीं हो गया, फिर अगला लेवल नहीं हो गया। वही है ना, उन्होंने एक ग्लासेस को चिपका लिया ना अपने ऊपर, कहने का मकसद ये है। हाँ, लेकिन जब वो इस चीज को मानेंगे कि यार दूसरे बंदों की बातें सुन लें कि क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, आगे आगे वाला या दूसरे सेक्ट का बंदा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और उस चीज को ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करें। ठीक है, अपने बायसेस वगैरह को साइड पे रख के, अपनी इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ के वाकई में जेन्युइनली समझने की कोशिश करें अगले बंदे की। फिर वो अगले बंदे के, हम कहेंगे हाँ अब वो ये पर्सपेक्टिव मोड में आ गया, अब ये वाकई में चीज समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फर्ज करें एक सुन्नी जाता है शिया के पास कि हाँ भाई मुझे ये चीजें बताओ। ठीक है, वो जब चीजें बताने की कोशिश करेगा, वो कहे नहीं नहीं ये चीज तो गलत है, हमारे तो मौलवी ये कहते हैं, वो कहते हैं, हमारी किताबें ये कहती हैं, वो कहती हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सही है या गलत है। ठीक है, बात ये है कि आपने जब चीजें सोचनी है, ठीक है, सोचने के लिए आपको एक क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आपके पास 10 किताबें पढ़ी हैं। फिर लेंसेज निकाल देने चाहिए, नहीं लेंसेज नहीं निकालने चाहिए। आपने फर्ज करें आप किस, चलें आप लोग खुद बताएं, अपनी से अपनी सोच से बताएं, किसी बंदे को आप समझना चाहते हैं, आप कैसे समझेंगे उस बंदे को? या चलें हम नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की एग्जांपल ले लें, एथियस्ट और उसकी एग्जांपल ले लें, मुस्लिम की एग्जांपल ले लें। ठीक है, उस वो कुरान पढ़ रहा है। ठीक है, वो कुरान को अपने नजरिए से जज कर रहा है। ठीक है, हालांकि अगर आपने कोई चीज समझनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव होकर चीज समझनी पड़ेगी। अच्छा, जो पर्सपेक्टिव है और परसेप्शन है, ये लोग आपको फीड कर देते हैं, बास का ऐसा भी होता है। ठीक है, कि पर्सपेक्टिव आप में कैसे लोग फीड करते हैं। बचपन से आपको एक तालीम दी जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे 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 है।
आप बड़े हो कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही है।